अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके वालिदैन को ज़हनी दिली सुकून दे। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, ख़ास रहम फरमाए। और जो जॉब लेस हैं अल्लाह उन्हें जॉब दे, जो बीमार हैं अल्लाह उनको बीमारी से निजात दिलाए। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी व्यूवर्स, राबी शेख अब ये ब्लॉग बनाने लग गई हैं। तो आज मेरी सुबह की जो रूटीन है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ। सुबह उठे थे हम, तो बच्चे को तो स्कूल भेज दिया था मैंने, लेकिन ये था कि सुबह मैं नाश्ते का कुछ नहीं वीडियो बना सकी, तो जल्दी में फिर हमने खुद ही नाश्ता बना के कर लिया था। तो अभी दोपहर की रूटीन मेरी है। अभी मैं फ़िश ग्रेवी बनाने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने प्याज काट के रख ली है और मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ये ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे प्याज तो थोड़े से हल्का हम इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल के हम इसको पीस लेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। चूल्हा बंद कर देती हूँ। फिर हम इसको निकाल रहे हैं। इसके प्याज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को स्किप नहीं किया करें, पूरा देखा किया करें। बहुत मज़े की बातें भी होती हैं और बहुत सी अच्छी टिप्स भी मैं बताती रहती हूँ, तो ज़रूर देखा करें। आजकल आपको पता है सितारा यासीन का क्या मसला चल रहा है। सुनने में आया है कि उनको धमकियाँ वगैरह दी जा रही हैं। अल्लाह रहम करे भाई, इस तरह से तो कोई भी लेडीज़ महफूज नहीं है। तो सितारा यासीन जो है वो बहुत परेशान है इस बात से कि भाई धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं, नहीं देनी चाहिए था। अच्छा, यहाँ मैं ये देखें थोड़ा सा ना इसको मैं मछली को फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मछली को निकाल देती हूँ। यार, एक तो ये मसला है ना कि वो खुद ही बनानी पड़ती है ना, वीडियो वगैरह खुद ही बनानी पड़ती है भाई। ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। तो वो जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वालिदा हैं वो माशाल्लाह बनाती रहती हैं, मूवी बनाती रहती हैं और वो अपने सारे तमाम रूटीन बताती रहती हैं, दिखाती रहती हैं। बहुत अच्छे उनकी वालिदा हैं। जो यहाँ तो घर में मेरे पास कोई है ही नहीं। हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं कहीं काम से, उनको तो बनाना ही नहीं आती ना, मूवी वगैरह बना ही नहीं सकते हैं ना वो, उनको आता ही कुछ नहीं है, मूवी नहीं बना पाते हैं ना। वीडियो वगैरह बना लें थोड़ी सी कि भाई चलो मेरी वाइफ जो है काम कर रही हैं तो लाओ मैं उनकी वीडियो बना दूँ ना। काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं तो इसलिए, और बीच में वो बोलते भी रहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ मत बोला करें आप बीच में, आप क्यों बोलते हैं ना, आप मत बोला करें बीच में, आप क्यों बोलते हैं। मगर वो बीच में बोलते रहते हैं, अब ये करो वो करो ये करो। तो मैं कहती हूँ भाई आप बीच में नहीं बोला करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और मैं जो हूँ लाज़ा जब अपने हिसाब से खाना ना बनाती हूँ या कोई काम करती हूँ तो बीच में ज़रूर वो इंटरफेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखिए, जो मैंने ये फ्राई करके रख लिया है, अब ये प्याज मैं अभी निकाल लिए है, मैंने प्याज निकाल ली है। तो अब ये मैं इसको पीस लूँगी, फिर हम इसका मसाला नहीं ग्रेवी बनाएंगे। बस ये मैंने प्याज फ्राई करके हल्की फ्राई की थी, यानी कि ज़्यादा डार्क नहीं की थी, मैंने लाइट फ्राई की थी देखें। तो वो मैंने फ्राई करके और इसको पीस के और ऑयल और मज़ीद डाल के इसके अंदर मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया है। और मेथी दाना डालने के बाद इसको मैंने प्याज डाल दी है, किसी भी प्याज डाल दी
फ्राई प्याज पीस ली थी वो डाल दिए मैंने, और एक तरफ मैंने जो है फ़िश को फ्राई करके रख लिया था। जी व्यूअर्स, और सुनाएं कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अल्लाह हर मुश्किल परेशानी से बचाए अल्लाह ताला। और अभी बीच में मैं बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा मुझे दुख था अपनी खाला का। तो मेरी खाला की जो डेथ हुई है उनको डेंगू हो गया था, तो डेंगू में ही उनकी डेथ हो गई है। और वैसे भी थोड़ी सी वो मतलब अल्लाह वाली जैसे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, सैयद फैमिली। और मेरा ननियाल पूरा सैयद सैदानी है, मेरी नानी भी ऐसी थी, तो जिसको दुआ दे दिया करती थी, जिसको भी दुआ दी है उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है, जो भी नवाजा उनकी दुआओं में बहुत बरकत थी। तो ऐसी मेरी ये भी खाला ऐसी ही थी, तो उनके लिए मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और जितना हो सके आप लोग कलमा पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, कुल शरीफ पढ़ के आप उनको बख्श सकते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो आज मेरी रूटीन ये है कि आजकल पता है गैस नहीं आ रही है और बहुत परेशानी कराची में गैस की हो रही है। खाना इंसान कब तक होटल से मंगवा कर खाता रहेगा? आप खुद सोचें। आजकल पता है रोटी भी इतनी महंगी हो गई है और सालन इतना महंगा इन लोगों ने कर दिया, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। बहुत लोग तंग हो चुके हैं इन बातों से। तो दुआ में ये भी शामिल कर लिया करें कि अल्लाह महंगाई जो है, जो भी है महंगाई, अल्लाह वो महंगाई कम करे। लोगों का जीना दुभर हो चुका है महंगाई से, हर इंसान परेशान है, हर कोई रोता है। आप पता है क्या, पहले ज़माने में लोग मेहमान जो थे लोगों के घरों में जाते थे, बहुत इज्जत करते थे और खाने या दस्तरखान वगैरह लगाए जाया करते थे। लेकिन अब इतनी महंगाई हो कि एक वक्त का कोई खाना भी नहीं पूछ रहा है। ऐसे हालात हो गए हैं, ऐसे हालात कर दिए गए हैं। चलो ठीक है, ये मसाला में देखिए ऐसा मैंने हल्का सा ये भून लिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन डाल देती हूँ। जी बस ये देखिए मसाला तो अच्छे से भून लिया है मैंने, ठीक है। अब इसमें मैं दही डाल दूँगी। और जी बस मुझे लग रही थी भूख और मैं खाना खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। जी बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है गले में या सीने में इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा गला ख़राब है उनका, तो मैं एक वो बताना चाहूँगी कि उससे मुझे फ़ायदा हुआ है, तो अल्लाह ताला सबको ही फ़ायदा ही देगा। उसके लिए मैंने ये किया है कि मेरा गले में बहुत बलगम जमा हुआ था, सीने में जमा हुआ था। मैं इतने महंगे महंगे डॉक्टरों का मैंने इलाज करवाया है मगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ तो मुझे हुआ है जड़ी बूटी से। तो वो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग को बताऊँ ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। और ऐसे पता नहीं कितने मज़ीद जो गले की तकलीफ़ में हैं, सीने के इन्फेक्शन में हैं, तो वो भी ये इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके लिए मैंने ये किया है, 1 गिलास पानी चूल्हे पे चढ़ा दें और उसके अंदर दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 लौंगे, गुड़ और हस्ते खस्त सॉरी मैं नाम हस्ते खवास्त के नाम से है, जड़ी बूटी हस्ते खवास्त के नाम से है। वो 1 चुटकी जितनी आपकी 3 उंगलियों में आ जाए और वो डाल देना है आपने। और उसका कहवा तीनों टाइम पिए आप, इंशाल्लाह आपका सीना भी खुल के आ जाएगा, आपका गला साफ़ हो जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद है, मैं तो पी रही हूँ तो मुझे बहुत माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है। इतने मैंने डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर जो हैं उन्होंने इतनी महंगी महंगी मुझे दवाइयाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंने जब एक्सरा करवाया
तो उसमें भी सही रिपोर्ट नहीं आई मेरी। तो मेरी एक पड़ोसन है, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि आप भाभी आप तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, आपका गला साफ़ हो जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको भी उनके दामाद को भी, जिन्होंने मुझे ये बात बताई है। अब मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 2 महीने के बाद, यानी 1.5-2 महीने के बाद ये चावल खा रही हूँ, वरना मैंने चावल खाना छोड़ दिए थे। मैं चावल घर में बना ही नहीं रही थी। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँगी कि किस तरह से हमने इसको पीना है। व्यूअर्स, ये मेरा कहवा है जो मैं चावल जब भी खाती हूँ, बिरयानी हो, पुलाव हो, चावल हो, दाल चावल हो, तो मैं या कोई ठंडी चीज़ हो, मैं अगर खा लेती हूँ तो उसके बाद जो मैं ये कहवा बनाती हूँ, इंशाल्लाह कहवा भी मैं आपको बताऊँगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो आप ज़रूर पिइएगा। और जो जितने भी हार्ट पेशेंट हैं और जितने भी जिनके ब्लॉकेज हुई है या इन्फेक्शन सीने में है या बलगम जमा है या रेशा गिरता है हलक में, ये सब इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आप सबको। तो इसलिए मैं पी लेती हूँ और इससे मेरा इन्फेक्शन, जो चेस्ट इन्फेक्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो गया है मेरा ये। और ये आपको भी मैं बताऊँगी क्योंकि सदका जारिया है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ आपके पास है तो आप अपने पास महफूज नहीं रखें, बल्कि आप दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि इसको जितना लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वो हमें दुआओं में भी याद रखेंगे और इंशाल्लाह इसका अजर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, दरअसल बात ये है कि तकरीबन आज मुझे 13 साल हो गए हैं। 13 साल पहले मुझे अटैक पड़ा था और जब अटैक मुझे पड़ा तो एंजियोग्राफी वगैरह मेरा हुआ तो पता चला मेरे 3 वॉल्व बंद हो चुके हैं। तो बहुत मेरा हस्बैंड से मैंने कहा कि नहीं, मैं बाईपास नहीं कराऊंगी, मैं अल्लाह के कलाम से ही ठीक हो जाऊंगी। मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह मेरे वॉल्व खोल देंगे। लेकिन सब मुझे कहते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप ना फ़ौरन बाईपास करा लो, क्योंकि एक सिर्फ खुला हुआ है आपका, तो आप किस तरह से जिएंगी। तो काफ़ी मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा, मिलने जुलने वालों ने कहा, फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि देखें बेटा, आप जल्दी से जल्द अपना जो है बाईपास करवा लें आप, और अगर बाईपास नहीं कराया तो अगर दोबारा अटैक पड़ गया तो आप बचेंगी नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको इसका जवाब बाद में दूँगी। मैं अपने घर वापस आ गई और आने के बाद मैंने इस्तिखारा करवाया। इस्तिखारा में आ गया है कि आपने बाईपास कराना पड़ेगा आपको, यानी कि उसमें हाँ आया है कि अच्छा रहेगा बाईपास आपका कराना। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बाईपास होना है और अल्लाह की तरफ से भी इशारा मुझे मिल गया है, तो फिर मैंने भी अपनी जान, अपना जिस्म अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अल्लाह से यही कहा कि अल्लाह जो तेरी मर्ज़ी उस पर मैं राज़ी हूँ। और उसके अलावा मैं जल्द से जल्द अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले चलें। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए हार्ट के, तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ले गए मुझे। वहाँ पर डॉक्टर शेरानी साहब हैं, तो उन्होंने कहा आ गई हैं आप? मैंने कहा जी आ गई मैं। तो कह रहे हैं चले ठीक है, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है आपने बेटा। बहरहाल उन्होंने मेरा बाईपास करा और 3 वॉल्व जो मेरे बंद थे तो उन्होंने बाईपास करके और उसको जारी रखा। उसके बाद मैं काफ़ी मतलब बेड रेस्ट पर रही, 3 महीने में बेड रेस्ट पर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने चलना, घूमना फिरना आहिस्ता आहिस्ता किया, घर के कामकाज मतलब करना शुरू कर दिए मैंने। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता 13 साल हो गए हैं। 13 साल के बाद फिर मुझे अंजाइना पैन हो गया। अब अंजाइना पैन मुझे तो पता नहीं था ये कैसा होता है, क्या होता है। बहरहाल मेरे बहुत सीने में दर्द था, अंजाइना पैन का ना बहुत तकलीफ़ थी मुझे। तो फ़ौरन ही मैं करीबी डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने कहा आपके मैदे की तकलीफ़ है, आपके मैदा ख़राब हो गया या आपके मैदा का, उन्होंने मैदों की दवाइयाँ देना शुरू कर दी मुझे। तो तकरीबन 1 हफ़्ते मैदे की दवाइयाँ खाई, लेकिन वो दर्द मेरे गया नहीं। फिर फ़िश ग्रेवी तो हमारी तैयार हो गई है। दोपहर का सालन मैंने बना लिया है और लंच तो मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि मैंने बिरयानी खाई थी।
तो इसके लिए अब मैं रोटी डालूँगी, रोटी डाल के और रख दूँगी और फिर लंच टाइम हमारा शुरू हो जाएगा। जी बस तो अंजाना पैन मुझे हो गया था अंजाना पैन। फिर मैं फ़ौरन ही टब्बा गए, टब्बा में सारा टेस्ट हुए, पता लगा कि जी आपका जो वॉल है वो 40% बंद हो चुका है। तो बहुत परेशानी हुई क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा मुझे सीने में थी। बहरहाल फिर मैं कार्डियो गई, कार्डियो वालों ने कहा कि आपको फ़ौरन एंजियोग्राफी होगा। उन्होंने फ़ौरन मुझे एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद एंजियोग्राफी हुआ मेरा। तो उन्होंने भी यही बात बताई कि आपके जो वॉल है 40% बंद हो चुका है। तो मैंने पूछा कि अगर अब बंद हो गया है तो किस तरह से खुलेगा ये। उन्होंने कहा हम आपको दवाइयाँ ऐसी देंगे जिससे ये आपका वॉल खुल जाएगा और आप 2 हफ्ते बेड रेस्ट पर भी रहिएगा, कोई काम नहीं करना है आपने। तो आपने हिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा घूमना फिरना कहीं नहीं है। बहरहाल मैं तकरीबन 1 महीना घर से बाहर नहीं निकली, मैंने बहुत रेस्ट किया और दवाइयाँ प्रॉपर मैं खाती ही रही, दवाइयाँ मैं खाती रही। बहरहाल दवाइयाँ वगैरह खाती रही, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन बीच बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अचानक ही मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो फ़ौरन कार्डियो लेके भागते हैं। तो बस इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद में मुझे ये मतलब चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, जो मैंने बताया आपको कि जब कोई सांस मेरी रुकने लग गई थी तो काफ़ी सांस मेरी रुकी। फिर हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा आपका माशाल्लाह दिल का कोई मसला अभी नहीं है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट सही आई है, लिहाजा ये आप एक्सरे करें। आप एक्सरा करवाया तो पता चला कभी आपको नमूनिया हुआ था। मैंने कहा कभी ज़िंदगी में नमूनिया हुआ ही नहीं है मुझे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आपका जो चेस्ट है ऐसा बता रहा है कि आपको कभी नमूनिया हुआ हो। मैं कह नहीं, नमूनिया तो मुझे नहीं हुआ। हाँ, कोरोना के जो इंजेक्शन वगैरह जो वैक्सीन वो ज़रूर मैंने लगाई जब से मैं बीमार रहने लगी हूँ, क्योंकि बाद में पता चला था कि जो हार्ट पेशेंट हैं वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो ना लगवाएं, लेकिन हम लगवा चुके थे, दोनों लगवा चुके थे। जब से मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, बहुत बीमार रहने लगती हूँ, अचानक ही बस बैठे बैठे मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। कभी ऐसा होता रात में 2 बजे 3 बजे ऐसे अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे कार्डियो भागना पड़ता है। मेरे हस्बैंड फ़ौरन कार्डियो लेके जाते हैं। तो बस ये सिलसिला चल रहा है आपकी, इसीलिए मुझे अशद ज़रूरत है दुआओं की। तो आजकल ये सिलसिला चल रहा है कि मेरे जो सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहवा पिया है तो वह कहवा पीना शुरू किया है। मुझे डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ उन्होंने लिखकर मुझे दी थी उससे तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये जड़ी बूटी जो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से पीना है, तो इंशाल्लाह आपको भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, इन्फेक्शन हुआ है चेस्ट का। तो सदका जारिया है, मैं आपको बताऊंगी जहाँ जहाँ तक ये जाएगा मुझे इसका अजर ज़रूर मिलेगा, और सब तक ये पहुँचेगा तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो फिर बस ये है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, और जब तक ज़िंदगी है चलते रहेंगे। आपके ये राबी शेक आती रहेंगी, कुकिंग करती रहेंगी, व्लॉग जो छोटे छोटा सा बना रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाना मुझे नहीं आता। किस तरह से बनाते हैं मैं तो देखती हूँ व्लॉग जो लोग बना रहे होते हैं ना, पूरे घर दिखा देते हैं, कमरे दिखा देते हैं, किचन दिखा देते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं ना। तो मैं नहीं दिखाती ना, मुझे अजीब सा फील होता है कि मतलब इंसान का घर है, हर चीज़ कहीं कहाँ रखी है, कैसी रखी है, किधर रखी है, और मतलब ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ जो बस इतना ही काफ़ी है कि लोग देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो सब बहनों से मेरी यही दुआ है, इल्तिजा है कि मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह मोहताजी और माजूरी से मुझे भी बचाए, और सब लोगों को अल्लाह माजूरी से और मोहताजी से अल्लाह सबको बचाए। तो यही है मेरा व्लॉग, इसको मैं व्लॉग कहती हूँ। और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, जब तक ज़िंदगी है आते रहेंगे। स्किप मत कीजिएगा, मेरी बातें गौर से सुनिएगा,
हो सकता है जब आप मुझे देख रहे हों तो यकीनन आपके लिए आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक रहे, अल्लाह ताला मुझे सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और दोबारा से अल्लाह मुझे उम्रा भी करवाए और हज भी अदा कराए। मैं चाहती हूँ मरने से पहले दोबारा उम्रा भी करूँ और हज भी अदा करूँ। यही मेरी हर वक्त, यही उठते बैठते मैं यही दुआ अल्लाह से करती हूँ। अल्लाह महलिक बीमारी वबा अमराज से भी बचाए और अल्लाह मुझे सेहत ज़िंदगी दे और मुझे दोबारा से उम्रा भी करवा दे। एक उम्रा कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब दोबारा उम्रा करने की चाहत है। दोबारा उम्रा करूँ और हज अदा करूँ, उसके बाद भले अल्लाह मुझे बुला ले, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी यही ख्वाहिशें हैं, अल्लाह मेरी इस ख्वाहिशों को पूरा कर दे और मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको तो पता है तमाम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, सोचा मैं भी ब्लॉग बनाना शुरू कर दूं क्योंकि कुकिंग चैनल तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कुकिंग चैनल कोई ज़्यादा इतना देख भी नहीं रहा है, लेकिन ब्लॉग जो है बड़े शौक़ से लोग देख रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि लोग जो है ना, लोग ट्रेजेडी जितनी भी लोग अपनी बताते हैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं लोग। ट्रेजेडी जो होती है लोग जस्तजू में लगे रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। उस चक्कर में सबके जितने भी व्यूवर्स भी बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ाना एक वो होती है कि अब क्या होने वाला है, अब इसके साथ क्या होगा। अब मतलब इस तरह चक्कर में लोग जस्तजू में लगे जाते हैं, तो इसलिए लोगों को जो है कंटेंट मिल जाता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अपने ही तकलीफ़ों के, जो मैं बता रही हूँ कि बाईपास हो गया, ये हो गया, वो गया, बस ये चीज़ मेरे पास है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो जो मैंने बातें आपको शेयर की हैं, दुआ कीजिए मेरे हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह मोहताज माज़ूरी से अल्लाह मुझे बचाए। और मैंने पहले भी कहा था, अच्छा मारिया भी लोग हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा, उनका ब्लॉग जाके ज़रूर देखा करें मारिया का, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई अपना नाम देना चाहें, लिंक देना चाहें तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट दूँगी, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिए। जब तक राबी शेख को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।